नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन आज फिर एक ख़ास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज ईटीवी की टीम रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर कामठी में मौजूद है। नाज़रीन हिंदुस्तान को सूफिया का मुल्क कहा जाता है और इस मुल्क में मर्दों के बशाना बशाना ख़वातीन सूफिया ने भी अहम किरदार अदा किया है। इस्लाम की नशर इशाअत में जितना किरदार मर्दों का है उतना ही किरदार ख़वातीन का भी है। आज इस आस्थाने की आप ज़ियारत करेंगे। यह आस्थाना हज़रत मरियम अम्मा ताजी साहिबा का आस्थाना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। हिंदुस्तान कसरत में वहदत का मुल्क है। इसके इम्तियाजात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे सूफी और संतों का मुल्क भी कहा जाता है। इस मुल्क का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जिसे सूफी संतों ने अपनी तालीम खास से मुनव्वर न किया हो। अगर हिंदुस्तान में मुस्लिम सूफिया की बात की जाए तो इस मुल्क का कोई गोशा भी ऐसा नहीं है जिसे मुस्लिम सूफिया ने इस तालीम और सुलह कुल के खास पैगाम से मुनव्वर न किया हो। सरजमीन दक्कन, जिसे हिंदुस्तान में सूफिया की सरजमीन के नाम से जाना जाता है, इसकी सरहदें मध्य प्रदेश के तारीखी शहर बुरहानपुर से शुरू होती हैं। तारीख के औराक में बाबे दक्कन बुरहानपुर को मदीनतुल औलिया के नाम से याद किया गया है। सरजमीन दक्कन को यह एजाज हासिल है कि इसका रिश्ता औलिया अल्लाह से उस वक्त उस्तवार हो गया था जब नूर मुनव्वर की किरणें सरजमीन अरब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को रोशन कर रही थी। दक्कन के साहिली मकामात का ताल्लुक अरब ताजिर और मुबल्लिगीन इस्लाम के तवस्सुत से ज़हूर इस्लाम के साथ ऐसा कायम हुआ कि दक्कन का शुमार इस्लामी तालीमात के अहम मराकिज में होने लगा। सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग सबसे पहले हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूबी इलाके में आए और अंदरून मुल्क में रुश्द व हिदायत का मरकज बने, वो हजरत तमीम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाते अक़दस है। आपके बाद सरजमीन दक्कन में जो बुजुर्ग आए और अंदरून मुल्क रुश्द व हिदायत का मरकज बने, वो हजरत सैयद तब्र आलम बादशाह उर्फ सुल्तान नतहर वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते अक़दस है। आपका आस्थाना तिरुचिरापल्ली में मरजाए खलाइक है। इसके बाद जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में अहले सलासिल के बुजुर्ग आए और तालीम खास से इस्लाम के दामन को वसी किया। ईटीवी के नाजरीन आज जिस आस्थाने की जियारत कर रहे हैं, इसका ताल्लुक सरजमीन महाराष्ट्र के तारीखी शहर महाराष्ट्र के कामठी से है। महाराष्ट्र के तारीखी शहरों में खुल्दाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, अहमदनगर, अचलपुर, नागपुर, बीड़, अकोला, अमरावती और जालना वगैरह वो शहर हैं जिसे अहले सलासिल के बुजुर्गों ने अपनी रियाजत का मरकज बनाया और कुरान की तालीमात की रोशनी में इस्लाम के पैगाम हक को आम किया। नागपुर रियासत महाराष्ट्र का एक तारीखी शहर है। इस शहर को 18वीं सदी की इब्तिदा में 1702 ईस्वी में गोंड राजा बुलंदबख्त शाह ने बसाया था। राजा बुलंदबख्त शाह ने जिस वक्त नागपुर को बसाया, उस वक्त यहां पर 12 छोटे छोटे करिया मौजूद थे, जिनमें नागपुर, हिवरी, हरपुर, शकवरा, वठोड़ा, अकरी, लैंडरा, गाडगा, फोटाला, भांगखेड़ा और सीताबल्डी के नाम काबिले जिक्र हैं। इन करियों के मजमुए का नाम राजापुर बारसा था। राजा बुलंदबख्त शाह ने 18वीं सदी के अवाइल में राजापुर बारसा के तमाम करियों को जोड़कर नागपुर की तश्कील जदीद का फरीजा अंजाम दिया। इसीलिए इसको इस शहर का बानी करार दिया जाता है। राजा बुलंदबख्त शाह का ताल्लुक गोंड खानदान से था। इस राजा ने अपने अहद हुकूमत में अपनी रियासत में तमाम कौमों को यकसा हुकूक फराहम करने के साथ उर्दू और फारसी के फरोग में गिरा कद्र खिदमात अंजाम दी। नागपुर में गोंड राजाओं के बाद भोसला अहद हुकूमत का आगाज हुआ। गोंड राजाओं की तरह भोसला राजाओं ने यहां आने वाले और बुदबाश इख्तियार करने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक का रवैया इख्तियार किया। यही वजह है कि नागपुर और अतराफ में मुस्लिम अवाम के साथ बड़ी तादाद में अहले सलासिल के बुजुर्गों ने भी अपनी रियासत का मरकज बनाया। नागपुर से 14 किलोमीटर के फासले पर मुंबई कलकत्ता रेलवे लाइन पर शहर कामठी आबाद है। ईटीवी के नाजरीन,
आज जिस आस्ताना आलिया की जियारत कर रहे हैं वो हजरत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। यह आस्ताना जूनी कामटी के गाड़े घाट पर मरजाए खलाइक है। अम्मा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह पर सरकार ताजुल औलिया का बहुत खुसूसी करम रहा है और शहंशाह विलायत ने जो मकाम आपको बख्शा है वो शायद ही किसी को बख्शा हो। और आप इनको अम्मा जान कहा करते थे, यही नहीं बल्कि आपने अपनी वालिद माजिदा का नाम इनको अता किया, मरियम भी साहिबा। और ज़ायरीन को ये हुक्म भी आपका है कि मुझ तक आने से पहले अम्मा हुजूर में हाज़िरी दी जाए। और आपके विसाल से क़ब्ल आपने जो नेमत कुबरा उनको अता की, तो आपका ये ख़ौल था कि अम्मा हुजूर हमने आपको सारे ख़जाने अता कर दिए। और लोगों से फरमाया कि आप उनको जब अम्मा जान हालत जलाल में होती थी तो उन्हें भाई अब्दुल रहीम भी कहा करते थे। तो अक्सर कहते थे आपके भाई अब्दुल रहीम मेरा आफ्ताब है, मेरा महताब है, सारा मैखाना मैंने अपना लुटा दिया, फिर भी वो बाहोश है और फिर भी वो चाहती है कि हल मन मज़ीद। तो इससे मालूम पड़ता है कि आपका क्या दर्जा है, क्या मर्तबा है। कामटी एक तारीखी शहर जरूर है, लेकिन इसकी तारीख और उरूज व ज़वाल की कहानी शहर नागपुर की तारीख से वाबस्ता है। इस शहर की तारीख को नागपुर से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। कामटी में सूफिया की तालीम, ज़बान व अदब के जो धारे दिखाई देते हैं वो नागपुर के सरचश्मे ही से आए हैं। मौजूदा में कामटी नागपुर का दूसरा बड़ा शहर है। कभी इस शहर के फासले लोगों के लिए माने रखते थे, लेकिन मौजूदा में नागपुर की सरहद कामटी से इस तरह मिल गई है कि इसमें फर्क करना मुश्किल होता है। तारीखी एतबार से जब कामटी पर नजर डालते हैं तो इसकी कोई तारीखी अहमियत नहीं मिलती। अलबत्ता यह जरूर मिलता है कि कलिंग के राजा खिरवेल और बरार में सतवाहन खानदान के राजा सतकर्णी के बीच कन्हान नदी के साहिल पर घमासान की जंग हुई थी और इस खूरेज जंग में बरार के राजा सतकर्णी को शिकस्त हुई थी। कामटी इसी कन्हान नदी के किनारे आबाद है। तारीख के मुताले से यह बात भी वाज़ेह होती है कि कामटी की तारीख ज्यादा कदीम नहीं है। 19वीं सदी की अवाइल में चंद भोंस के मकान हुआ करते थे। 1817 के बाद यहां की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। इसकी वजह यह रही कि यहां पर सीताबल्डी की लड़ाई में जब मकामी फौज को शिकस्त हुई और दिसंबर 1817 में जब अंग्रेजी फौज ने नागपुर पर गलबा हासिल कर लिया तो 6 जनवरी 1818 को नागपुर के भोसला राजा और अंग्रेज रेजिडेंट के बीच एक मुआहिदा करार पाया और इस मुआहिदे की रूह से अंग्रेज हुकूमत को नागपुर और इसके अतराफ में फौज रखने का हक हासिल हो गया। इस मुआहिदे पर अमल दरामद करते हुए अंग्रेज बहादुर कर्नल J.W. एडम्स कमांडिंग द नागपुर सब्सिडी एयरफोर्स की क़यादत में कुछ फौजें रवाना की, जो 12 जनवरी 1822 को कामटी पहुंची और कन्हान नदी के जुनूबी किनारे पर खैमाजन हुई। कामटी में फौजी छावनी के क़याम के बाद दूसरे लोगों ने बुदोबाश इख्तियार की। यही वो जमाना है जब कामटी में मुमताज सूफी हजरत ताज औलिया हजरत अब्दुल्ला शाह नौशाही ने कामटी को अपनी रियाजत का हिस्सा बनाया और एक जहां आपसे फैज़याब हुआ। हजरत मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत हिंदुस्तान के जिला काटोल के ताल्लुका मुर्तजापुर के एक मामूली कस्बे में हुई। इब्तिदाई तालीम यहीं पर वालिदैन से हासिल की। इसके बाद जब घर वालों ने कामटी में सुकूनत इख्तियार की तो आप भी घर वालों के हमराह कामटी तशरीफ ले आईं और सिलसिला रुश्दो हिदायत से वाबस्ता हुई। हजरत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला ताजी से ताल्लुक रखती हैं। बचपन में ही जिस तरह से आपका रुझान रुश्दो हिदायत की जानिब था, इसको देखते हुए ही लोगों ने आपके बारे में पेशगोई शुरू कर दी थी कि आपको नेमत कुबरा अता होने वाली है। इस मुतालिक मौरखीन कुछ इस तरह से रोशनी डालते हैं। तकरीबन 40-42 साल आपकी ज़ाहिरी उम्र रही है और आपकी जो विलादत है कस्बा काजलेश्वर ताल्लुका मुर्तज़ापुर ज़िला काटोल यहाँ की, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम की मुलाजिमत वहीं थी तो वहीं आपकी पैदाइश हुई। उसके बाद आपकी सुकूनत कामटी में हुई। कामटी में एक खिज़र सिफत दुर्वेश शाह अब्दुल हमीद साहब ने आपके मुतालिक पेशन गोई कर दी थी कि आपको
आपका ताल्लुक़ हज़रत ताजुद्दीन औलिया से है और जितनी जल्दी आप उनसे मिल सकें तो नेमत कुबरा अता होगी और उनका खौफ सच साबित हुआ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं रियासत महाराष्ट्र के तारीखी शहर कामठी में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये आस्थाना हज़रत मरियम अम्मा ताजी साहिबा का आस्थाना है। क्या इसका फ़न तामीर है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की आप ज़ियारत कर रहे हैं ये आस्थाना हज़रत मरियम अम्मा ताजी साहिबा का आस्थाना है। क्या इसका फ़न तामीर, आइए डालते हैं एक नज़र। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 1878 ईस्वी में ज़िला काटोल के मुतालिका मुर्तज़ापुर के एक कस्बे में हुई थी। आपने कुल 42 की उम्र पाई थी, लेकिन इस मुख्तसर उम्र में भी आपने अपनी रियाजत और अखलाक हुस्ना से इस्लाम की जो खिदमत की उसको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने 1920 में सराय फ़ानी से पर्दा किया और आपका आस्थाना इस मकाम पर बनाया गया जहाँ कभी आपने रियाजत हासिल की थी। बताया जाता है कि ये नदी और इस मकाम से हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास निस्बत थी और जब आप ताजुल औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता हुई और आपको हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से नेमत कुबरा अता हुई तो हज़रत ताजुद्दीन औलिया ने अपने यहाँ आने वाले ज़ायरीन से सख्ती से कहा कि वो पहले मरियम अम्मा के पास जाया करें, उसके बाद उनके पास आएं। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने जब 1920 में इस जहान फ़ानी से पर्दा किया तो करीब 38 साल तक आपका आस्थाना आलिया पर किसी किस्म का तामीरी काम नहीं हो सका। आज़ादी के बाद आपके आस्थाना आलिया पर एक पारसी ख़ानदान ने गुंबद ख़ास बनवाने का सिलसिला शुरू किया। इसके बाद आपके मुरीदेन और खुद्दाम की कोशिशों से यहाँ एक मस्जिद और दूसरी तामीरात को अंजाम दिया गया। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद ख़ास की तामीर और सूफिया की खिदमत के सिलसिले में यहाँ के जिम्मेदारान कुछ इस तरह से बताते हैं। देखिए, एक फैमिली थी, पारसी फैमिली थी, गजदर सेठ करके। आपने ये दरबार तामीर किया 1958 में। आपकी अम्मा हुजूर की विलायत है 1920 में। 1958 में गजदर सेठ करके उनको बाबा साहब ने हुक्म दिए कि आप जाओ और अम्मा हुजूर की खिदमत करो, तो उनने बाखुशी यहाँ मुकाम करके अम्मा हुजूर का दरबार तामीर करे 1958 में। इस्लाम को फैलाने में ज़्यादा सूफियों का ही हाथ है। इसमें सूफिया कराम जो हिंदुस्तान में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज़, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती और तमाम बुजुर्गान दीन ने हिंदुस्तान को अगर ज़िंदा रखा है मुसलमान, तो वो सूफियों ने ज़िंदा रखा है। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना जूनी कामटी के गाड़े घाट के किनारे मरजए खलाइक है। बताया जाता है कि हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह ने कम उम्री में ही जब उलूम से फरागत हासिल कर ली थी तो आपके ख़ानदान के बुज़ुर्ग आपको हज़रत ताज औलिया हज़रत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की खिदमत आलिया में लेकर हाजिर हुए। बताया जाता है कि जब हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की निगाह आप पर पड़ी तो आपने फरमाया कि तुम अब आई हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद हज़रत ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपने ख़ास लोगों में दाखिल कर लिया। कुरान का वो सबक आपको पढ़ाया जिसने आपकी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का मिलना था कि आपने दुनिया को तर्क करके गोशाए तन्हाई इख्तियार कर ली और अल्लाह की रज़ा के लिए उसके ज़िक्र और अफ़कार को सब कुछ जाना। यहीं से आपके हाथों करामात का ज़हूर शुरू हुआ और दुनिया ने देखा है कि सब कुछ अल्लाह की राह में वार करने वालों को ही अल्लाह कैसे कैसे फैज़ व करामात से नवाजता है। हज़रत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह के कश्फ व करामात का ज़हूर जो हुआ उसके गवाह सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि यहाँ के हिंदू समाज का एक बड़ा तबका भी शामिल है। आस्थाना आलिया की तामीर में मुग़ल और ईरानी फ़न तामीर के साथ मराठा तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। आस्थाना आलिया पर एक खास गुंबद खास के साथ 12 की सिमत में 20 दरी बनाई गई है। आस्थाना आलिया के अंदरून हिस्से में बेहतरीन नक्श निगारिश की गई है, साथ ही एक बेहतरीन झूमर भी लगाया गया है। इससे इसके हुस्न में मजीद इजाफा हो रहा है।
यहाँ کے عقیدت مندوں کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندوں کی نسبت رکھتے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں سب کچھ ترک کر کے انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیا تھا۔ یہ ان صوفیاؤں کی محنت کا ہی ثمرہ ہے کہ آج اسلام اور اس کی حقیقی تعلیم ان تک پہنچ سکی ہے۔ ہم لوگ پیر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہدائی ہیں، بہت بڑے۔ ہمارے دادا حضرت بابا تاج الدین کے یہاں جاتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ اس کے بعد ہم کو ہسٹری یہاں پہ پتہ چلی کہ یہاں پہ اماں صاحب بھی ہے۔ ہم بھی یہ آستانے پہ آئے، بہت روحانی سکون ملتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جو بزرگان دین کے دربار میں جاتا ہے وہ شاداب ہو جاتا ہے، جو بزرگان دین کے دربار میں جاتا ہے وہ شاداب ہو جاتا ہے۔ یہاں تو بے حد سکون کی جگہ ہے، یہ دنیا کے شور و غل سے دور انسان یہاں دماغی اور دلی سکون کے لیے یہاں پر آتا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر تو ہم کو خود خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے یہاں پر، ان کی تعریف کیا کی جائے۔ ایک تو کہنا سورج کو چراغ دکھانے کی طرح ہوتا ہے یہ ان کو تعریف کرنا۔ بچپن سے ہمارے والدین کے ساتھ میں ہم لوگ آیا جایا کرتے تھے، اور یہ اماں صاحبہ کا مزار بابا تاج الاولیاء کے رحم و کرم سے آپ کو حاصل ہوا ہے، اور انہی کے فیضان سے یہ ہوا۔ جب اماں صاحبہ کا انتقال ہوا تو ہم نے بچپن میں یہ سنا کہ آپ نے خود قبر کے اندر اماں صاحبہ کو اپنے ہاتھوں سے اتارا اور ان کو دفن کیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت، اور آج ہم موجود ہیں کامٹی کے اس آستانے پر جسے حضرت مریم اماں تاجی صاحبہ کا آستانہ کہا جاتا ہے۔ اس آستانے کے کشف و کرامات دور دور تک مشہور ہیں۔ کیا ہے وہ کشف و کرامات، یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام بارگاہ عقیدت۔ ناظرین، جس آستانے کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ آستانہ حضرت مریم اماں تاجی صاحبہ کا آستانہ ہے۔ اس آستانے کے کشف و کرامات کیا ہے، آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ہندوستان کو ولی اللہ، بزرگان دین اور صوفیہ کا ملک کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے امتیازات میں جہاں قدرت کا حسن شامل ہے، وہیں ایسے مشترکہ تہذیب کا بھی ملک مانا جاتا ہے۔ حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کامٹی میں مرجع خلائق ہے۔ عام طور پر ملک میں جب صوفیہ کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کی نظریں مرد صوفیہ پر جا کر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اس ملک میں اسلام کی نشر و اشاعت میں مرد صوفیہ کی جو خدمات ہیں ان کے آگے خواتین صوفیہ کی خدمات اور ان کی تعداد بہت محدود ہے، لیکن جو بھی ہیں وہ اپنی تعلیمات کے حوالے سے روشنی کا مینارہ ہیں۔ حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں تاریخ کے اوراق میں ولی کاملہ اور تاج المستورات کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کے آستانہ عالیہ کو صرف کامٹی یا ناگپور میں ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر اور اس کے باہر بھی عزت و وقار حاصل ہے۔ ناگپور میں یوں تو اہل سلاسل کے بزرگوں کے آستانے ہیں اور سبھی نے اپنی مقدور بھر اسلام کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا ہے، لیکن ناگپور اور کامٹی اور اطراف میں جو مقام تاج الاولیاء حضرت بابا تاج الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، وہ مقام دوسرے صوفیاؤں کو نہیں مل سکا۔ حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ کو چونکہ شمع ہدایت حضرت تاج اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دراقدس سے حاصل ہوئی تھی، اور آپ نے اپنے مریدوں سے خود یہ فرمایا تھا کہ وہ پہلے مریم اماں کے یہاں جایا کریں، اس کے بعد ان کے یہاں آئیں۔ اس نسبت سے حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ تاج المستورات حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم خاص سے انسان کو خدا کی وحدانیت کا اقرار اور وحدت الوجود کے تابع ہونے کی اپنے مریدوں سے بار بار تلقین کی ہے۔ حضرت مریم اماں تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور ان کی سوانح کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مریدوں کو انسان کے بیچ کسی قسم کی تفریق سے سخت سرزنش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے بیچ کوئی فرق نہیں ہوتا، محترم وہ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور حکم خداوندی کو ہر حال میں بجا لاتا ہے، اور اپنے علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے۔ آپ کی تعلیمات خاص کا ہی اثر ہے کہ آستانہ عالیہ کا دروازہ تہجد کی نماز کے بعد کھولا جاتا ہے، آستانہ عالیہ کی صفائی کی جاتی ہے اور تازہ پھول پیش کرنے کے بعد عالم انسانیت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مخلوق خدا کی زیارت کے لیے آستانہ عالیہ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ عقیدت مند دن بھر سہولت کے مطابق آتے ہیں اور آستانہ عالیہ پر حاضری دے کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔
आस्ताना आलिया पर दिन भर अकीदतमंदों की हाजिरी देने के लिए भीड़ लगी रहती है। आम दिनों में तो भीड़ कम होती है, लेकिन जुमेरात और जुमे के दिन खास अकीदतमंदों की खातिर भीड़ होती है। और जब मौका उर्स का होता है तो इसमें मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शामिल होते हैं और मंजर ऐसा होता है कि रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। हजरत मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स हर साल निहायत तुज़्को एहतराम के साथ मनाया जाता है। उर्स के मौके पर संदल जुलूस निकाला जाता है। संदल जुलूस में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग शिरकत करते हैं और हजरत मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अपनी अकीदतों का नजराना पेश करते हैं। 3 रोज़ा उर्स शरीफ के मौके पर जहां नातिया महफिल का इनेकाद किया जाता है, वहीं महफिल समा का भी इनेकाद किया जाता है। मेरे सरकार ताज वाले मरियम अम्मा के प्यारे, निस्बत ने आपकी मुझे सब कुछ अता किया। सरकार ताज वाले, निस्बत ने आपकी मुझे सब कुछ अता किया। 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 अदना गुलाम था मुझे सुल्तान बना दिया। मुझे या गरज मुझे किसी से ना गरज, मुझे या गरज मुझे किसी से ना गरज, मुझे सरकार ताज वाले ना गरज, मुझे सरकार ताज वाले ना गरज, ओ मरियम अम्मा के प्यारे ना गरज, ओ मरियम अम्मा के प्यारे ना गरज, मुझे किसी से, मुझे तुमसे वास्ता है ना गरज, मुझे किसी से, मुझे तुमसे वास्ता है ना गरज। मेरा दिल तो ताज वाले बस आप पर फिदा है। मेरा दिल तो ताज वाले बस आप पर फिदा है। मेरा दिल तो ताज वाले बस आप पर फिदा है। इन्हें घर का जो माहौल था वो दीनी माहौल था। वो दीनी माहौल में उन्होंने जो कुछ भी हमने अपने अब्बा से जो पाया है वो अम्मी जान का अम्मा का बहुत ज़्यादा आगे उसका प्रभाव रहा। और आज हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और अपनी मुराद फैज़ हासिल करते हैं। यहाँ बहुत रूहानी सुकून मिलता है और हम अम्मा जान के यहाँ ज़ियारत के लिए एक अरसे से आते हैं। यहाँ पर अम्मा जान के यहाँ जो भी आता है, चाहे उसमें मुस्लिम हो या और भी ज़ात के लोग हो, हम सभी लोग यहाँ अम्मा जान के यहाँ आके फैज़ उठाते हैं। हजरत मरियम अम्मा ताजी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद मुल्क और बैरून मुल्क में फैले हुए हैं। आपके आस्ताना आलिया पर आपके इरादतमंद तो आते ही हैं, साथ ही हजरत ताजुद्दीन औलिया बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अकीदतमंद भी जब नागपुर आते हैं तो ताज औलिया के आस्ताने पर हाजिरी देने के बाद आपके आस्ताना आलिया पर भी हाजिरी देने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ के लोगों को इस बात की खुशी है कि वो एक ऐसे मकाम पर रहते हैं जहाँ ताजुल औलिया और ताजुल मस्तूरात हजरत मरियम अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लामी तालीमात की रोशनी में इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया है जिससे इंसानियत का सर बुलंद होता है। बुजुर्गान दीन के आस्ताने हर अहद में मरजाए खलाइक रहे हैं। ताजुल मस्तूरात के आस्ताना आलिया पर आने के बाद तहजीबों का एक हसीन संगम देखने को मिलता है। जब अकीदतमंद इस मंजर को देखते हैं तो अश अश कह उठते हैं। हजरत मरियम अम्मा के अकीदतमंद में बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग शामिल हैं। क्या कहते हैं अकीदतमंद, आप खुद ही सुनिए। करामत ये रहती थी कि जब भी वहाँ वो जो भी तोशे में कुछ भी लेके जाए तो उनको नाम से वो बुला लेते थे कि ये ख्वाजा इधर ला, इसके अंदर क्या है, खागिना छुपा के लाया है, ये लाया है। जो जब भी जाते थे और जब भी मिलते थे, जो भी टिफिन में रहता था वो पहले ही बता देते कि ये इसमें क्या बन के लाए। फिर वो नदी के किनारे बैठ के वो
चाहे बंस हो या कुछ भी हो, ब्रेड हो, वो ऐसा फेंक देते थे। और जब भी उनको बोलते थे कि उठा के लाओ, उठा के लाते थे, उसको वो पूरी तरह मिक्स कर देते थे। पानी में गिरी हुई चीज़ का क्या आलम होता होगा, मगर वो कहते थे हमें कि उसमें जो लज्जत और जो मज़ा था समझ में नहीं आता कि वो क्या रहता था। हमने उससे ज़्यादा टेस्टी चीज़ कोई आज तक खाई ही नहीं। पचमढ़ी घाट पे मेरी गाड़ी वैगन शोरूम गाड़ी पलटी खा गई। 5 पलटी खाने के बाद भी हम तो मर रहे थे, तो हमारी मिसेज ने बोली मर तो रहे, बाबा अम्मा का नाम लेके मरो। हमने बाबा अम्मा चिल्लाए। वो करिश्मा साहब की पूरी गाड़ी हमारी ने आंग पे ले ली और मियाँ बीवी बच्चों को पूरा सेफ निकाल दी, चारों को, परिवार साथ में था। बस दोनों चोट लगी है, मुक्का मारे, बाकी ऐसा कोई तकलीफ नहीं, चल फिर रहे, अपने अपने काम में भी है। ये करिश्मा हुआ, अम्मा बाबा का आशीर्वाद है। ताजुल मस्तूरात हजरत मरियम अम्मा के कश्फ करामात बेशुमार हैं। अगर उन्हें यकजा करके किताबी शक्ल दी जाए तो एक नहीं बल्कि कई ज़ख़ीम किताबें लिखी जा सकती हैं। हजरत मरियम अम्मा की तालीमात की मानवियत बरकरार है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। ये इस तालीमात का ही असर है कि दरगाह खुद्दाम अब दरगाह की आराजी पर दरस का इंतज़ाम शुरू करने वाले हैं, ताकि यहाँ आने वाले ज़ायरीन को न सिर्फ हजरत मरियम अम्मा के औसाफ हमीदा से वाकिफ कराया जा सके, बल्कि यहाँ पर उस तालीम के सिलसिले को भी जारी किया जा सके जिससे दुनिया में इस्लाम और उसकी हकीकी तालीम का परचम बुलंद हो सके। नाज़रीन, टीवी का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें इस पते पर लिख भेजिए। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। अगले हफ्ते फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।